हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ उस मूवी का नाम है टाइगर 3, जो कि आज रिलीज़ हुई है और ये अब तक की मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ द ईयर है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की तरफ। तो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके डैड स्कूल जाने के लिए जब रवाना होते हैं तो तभी उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद उस बच्ची की देखभाल आतिश रहमान करता है, जो उस बच्ची के डैड का बहुत करीब होता है। और आतिश रहमान के साथ ही इस बच्ची का आईएसआई का सफ़र शुरू होता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि आईएसआई एजेंट जोया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ चीफ ऑफिसर मैथिली टाइगर को कॉल करती हैं और उसको कहती हैं कि हमारा एजेंट गोपी लापता है और जहाँ वो है वहाँ से कोई भी एजेंट वापस नहीं आया है और तुम्हें कैसे भी करके उसको वहाँ से निकालना है और सही सलामत वापस लेके आना है और इस मिशन का नाम होगा मिशन टाइम पास। तो टाइगर कैसे भी करके उस जगह पहुंचता है जहां उन तालिबान ने गोपी को रखा होता है। वो वहां गोपी को उन तालिबान के चुंगल से निकाल के अपने साथ पीछे बाइक पे बिठा लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। मगर तालिबान सब उनका पीछा करते हैं, लेकिन टाइगर बड़ी होशियारी के साथ उन सब का मुकाबला करता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ गोपी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था, जिसको देख के टाइगर को बहुत अफसोस होता है। यहाँ पे गोपी रिवील करता है कि आईएसआई वाले कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसमें उनकी मदद एक डबल एजेंट कर रहा है। और यहाँ गोपी टाइगर को ये भी बताता है कि वो डबल एजेंट और कोई नहीं बल्कि एजेंट जोया ही है, जो सुन के टाइगर को बहुत शौक लगता है। इसके बाद टाइगर अपने घर जाता है और जोया और जूनियर को मिलता है और यहाँ हमें एक क्लोज फैमिली बॉन्डिंग दिखाई जाती है। लेकिन अब टाइगर को कहीं न कहीं ज़ोया पे थोड़ा बहुत शक होने लगता है और वो उसकी हर छोटी-बड़ी एक्टिविटी पे नज़र रखने लगता है। लेकिन आगे जाके टाइगर को खुद ही रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं वो गलत कर रहा है, तो वो ज़ोया से अपने प्यार का इज़हार करता है। इसके बाद मैथिली अगेन टाइगर को कॉल करती है और उसको कहती है गोपी की मदद जिब्रान कर रहा था, जो अब गोपी की मौत के बाद एक्सपोज़ हो चुका है और उसकी जान को ख़तरा है और हमें कैसे भी करके उसको वहाँ से निकालना है। जिस पे टाइगर कहता है इस मिशन को अब मैं पूरा करूँगा। तो इससे आगे सीन शिफ्ट होता है जिब्रान की तरफ, जिसका पीछा 2 एजेंट कर रहे होते हैं। इससे पहले कि दोनों एजेंट जिब्रान को कोई नुकसान पहुंचा सकें, टाइगर लास्ट मोमेंट पे वहां पहुंच के उन दोनों एजेंट को जान से मार देता है और जिब्रान को बचा लेता है। लेकिन तभी वहां एक एजेंट बाइक पे उन दोनों पे हमला कर देता है और ये एजेंट और कोई नहीं बल्कि जोया होती है, जिसको देख के टाइगर को बहुत बड़ा शौक लगता है। यहाँ टाइगर जोया पे गन पॉइंट करता है और उसको कहता है कि अब मरते वक्त तो सच बता दो कि कौन हो तुम। लेकिन इससे पहले कि ज़ोया कुछ बोल पाती, आईएसआई के बाकी एजेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और टाइगर पे पीछे से वार करते हैं, जिससे टाइगर वहीं बेहोश हो जाता है और वो लोग टाइगर को उठा के अपने साथ एक जगह पे कैद कर लेते हैं। और यहाँ पे एज एन व्यूअर हमें फर्स्ट टाइम आतिश रहमान को दिखाया जाता है, जहाँ आतिश रहमान आता है और टाइगर को बताता है कि 2011 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन का माहिदा होने वाला था। तब वो ये नहीं चाहता था कि ये माहिदा हो, सो उसने ज़ोया को कहा था कि वो सीएम साहब का खून कर दे ताकि किसी तरह से ये माहिदा रुक जाए। लेकिन ज़ोया ने ये काम करने से साफ इनकार कर दिया था। तब आतिश रहमान की बीवी इस काम को करने के लिए राज़ी हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ ज़ोया ये न्यूज़ इंडियन एजेंट को लीक कर देती है ताकि सीएम साहब की जान को बचाया जा सके। और वो इंडियन एजेंट और कोई नहीं बल्कि टाइगर होता है और इस तरह से आतिश रहमान का प्लान फ्लॉप हो जाता है और टाइगर के हाथों आतिश की बीवी मारी जाती है और यहाँ आतिश अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो अब मूवी वापस आती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ आतिश टाइगर को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर 24 घंटों में जूनियर को इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एक केमिकल डाला गया है। तो टाइगर और ज़ोया को ना चाहते हुए भी आतिश की बात माननी पड़ती है। इसके बाद टाइगर और ज़ोया दोनों तुर्की के लिए रवाना हो जाते हैं और टाइगर यहाँ अपनी टीम को भी बुला लेता है और उनको कहता है कि ये मिशन देश के लिए नहीं है बल्कि मेरा पर्सनल मिशन है। इसमें उनकी जान और जॉब दोनों को ख़तरा हो सकता है, लेकिन टाइगर की टीम उसका साथ ना छोड़ने का वादा करती है। उनका मिशन यहाँ पे एक ब्रीफ केस को चोरी करने का होता है, जो ऐसे लॉकर में होता है जिसका कोड एक चाइनीज़ एजेंट की आइज़ में होता है। तो अब जोया जाती है उस एजेंट की आइज़ से कोड लेने के लिए और टाइगर जाता है उस ब्रीफ केस को वहाँ से लाने के लिए। और यहाँ ज़ोया और उस एजेंट के दरमियान बहुत ही उम्दा कैट फाइट दिखाई जाती है, जो कि इस फ्रेंचाइज़ के मोस्ट आइकॉनिक सीन में से एक सीन है। सो ज़ोया आखिरकार यहाँ से कोड लेने में कामयाब हो जाती है और दूसरी तरफ टाइगर भी ब्रीफकेस लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहाँ से बच के निकलते वक्त टाइगर किसी तरह से वहाँ की पुलिस के हाथ लग जाता है और जो उसको वहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ज़ोया वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाती है
और वो ब्रीफ केस आतिश रमान को दे देती है और जिसके बाद वो जूनियर के वहाँ से बचा के निकल जाती है। इधर टाइगर को पुलिस अरेस्ट करके गद्दार डिक्लेयर कर देती है और इस्लामाबाद की जेल में कैद कर देते हैं, जहाँ आतिश उसको बताता है कि वो इंडिपेंडेंस डे को पाकिस्तान के पीएम का खून करके खुद पीएम बन जाएगा, जिसके जाने की फ़ौरन बाद ही टाइगर वहाँ की जेल तोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है। इससे पहले कि टाइगर वहाँ से फरार हो पाता, पाकिस्तानी आर्मी के लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ एंट्री होती है पठान की। यहाँ पे पठान और टाइगर दोनों मिलकर उन आर्मी ऑफिसर्स का सामना करते हैं और एक एक करके सबको ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वहीं जोया आईएसआई और राय एजेंट के साथ मिलकर काम करने पर राज़ी हो जाती है। यहाँ टाइगर हसन के घर आ जाता है, जिसकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस सारे टाइगर और जोया उठाते थे, और ये हसन और कोई नहीं बल्कि पार्ट 2 वाला हसन है जिसको टाइगर बचाता है। तो नेक्स्ट डे इंडिपेंडेंस डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइगर और जोया पीएम ईरानी से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि आर्मी ऑफिसर और आतिश रमानी आपकी हुकूमत और जान दोनों लेना चाहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर पीएम को मारने के लिए आते हैं, मगर जोया पहले ही पीएम ईरानी को वहाँ से रेस्क्यू करके बंकर में ले जा चुकी होती है। मगर जैसे ही जोया वहाँ बंकर में पहुँचती है, वहाँ पे एक एक करके सारे आर्मी ऑफिसर जमा होने लग जाते हैं और जिनका जोया अकेले ही सामना करती है और सबको मार गिराती है। यह आतिश टीवी पे लाइव आकर सबको बताता है कि टाइगर अपने साथियों के साथ मिलकर दहशत फैला रहा है। इसके बाद वो टाइगर के 2 साथियों को ख़त्म कर देता है और ख़ुद बंकर में अपनी आर्मी के साथ दाखिल हो जाता है। इससे पहले कि टाइगर और जोया मिल के आतिश को ख़त्म कर सकते, आतिश के गुंडे हसन को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन हसन यहाँ अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए अपने आप को बम से ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद तमाम ऑफिसर मारे जाते हैं। मगर यहाँ ब्लास्ट का फ़ायदा उठाते हुए जोया वहाँ से पहले ही निकल जाती है और अपने साथ पीएम ईरानी को भी बंकर से निकाल लेती है, जिसके बाद टाइगर और आतिश के दरमियान फ़ाइट दिखाई जाती है। और टाइगर यहाँ इनडायरेक्टली आतिश को उलझाए रख रहा था ताकि जोया को वहाँ से टाइम मिल सके और वो आराम से इन पीएम ईरानी को वहाँ पे स्पीच के लिए ले जा सके। और ऐसा ही होता है, जोया की मदद से पीएम स्पीच देती हैं और स्पीच में वो बताती हैं कि देश को टाइगर से कोई ख़तरा नहीं, बल्कि टाइगर ही की वजह से वो आज जिंदा है। वो बताती हैं कि अगर देश को किसी से ख़तरा है तो वो है आतिश रहमानी। इसके बाद टाइगर आतिश को ख़त्म कर देता है और जोया और टाइगर वहाँ से चले जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द टाइगर 3 मूवीज़ एंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। टेक केयर।